वेलकम टू स्टडी जोन। तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। तो स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ने जा रहे हैं, वो भी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर का। तो इसमें 2 टाइप्स रहते हैं, तो हम दोनों के दोनों पढ़ने जाएंगे। तो फर्स्ट है चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म। तो चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म CNF, और दूसरा पढ़ेंगे ग्रीबाच नॉर्मल फॉर्म। तो ये दोनों के दोनों नॉर्मल फॉर्म्स आज हम इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म क्या होता है? तो चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म CFG और CNF देखो, इसमें क्या होता है कि CFG, जब हम CFG को जैसे कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को हम कब CNF बोलेंगे, तब जब ये कुछ रूल्स को फॉलो कर रहा हो या फिर कुल प्रोडक्शन हमें उसके हिसाब से दे रहा हो। तो कब हम बोलेंगे, तो इसमें कुछ सेट ऑफ रूल्स है, उसके हिसाब से ये इनको हम या तो CNF बोल सकते हैं या फिर हम GNF बोल सकते हैं। तो ये इन शॉर्ट ऐसा है कि अगर कोई भी मतलब कोई सेट ऑफ रूल्स फॉलो कर रहा है तो वो चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म होगा, और अगर वो ग्रीबाच नॉर्मल फॉर्म के अकॉर्डिंग रूल्स फॉलो कर रहा है तो उसको GNF के लिए बोलेंगे। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें ये बोला गया है कि ये फर्स्ट रूल है कि सिंगल नॉन टर्मिनल के साथ में सिंगल टर्मिनल ही होना चाहिए। इसका मतलब है सिंगल नॉन टर्मिनल के साथ में सिंगल टर्मिनल ही होना चाहिए। एग्जाम्पल से ए अल्फ़ाबेट टू ए। अब इसकी सेकंड कंडीशन है कि सिंगल नॉन टर्मिनल जो है वो 2 नॉन टर्मिनल को इंडिकेट करना चाहिए। मतलब A टेंड्स टू BC, इधर पे मतलब 3 नहीं होने चाहिए, जैसे A टेंड्स टू BC, ये सब नहीं होना चाहिए ना। A टेंड्स टू SABC कुछ भी नहीं होना चाहिए, सिर्फ 2 नॉन टर्मिनल यहाँ पे होने चाहिए। और यहाँ पे बोला गया थर्ड केस में, इफ़ एप्सिलॉन इज़ इन लैंग्वेज ऑफ ग्रामर। अगर एप्सिलॉन लैंग्वेज ऑफ ग्रामर में है तो लैंग्वेज जनरेटेड बाय ग्रामर इज़ नॉट RHS ऑफ ग्रामर। मतलब यहाँ पे S टेंड्स टू एप्सिलॉन होना चाहिए। और एवरी ग्रामर इज CNF इज कॉन्टेक्स्ट फ्री, दैट मीन्स देयर इज़ ओनली सिंगल। देखो, मतलब ये बोला गया है कि अगर किसी भी CFG में को हम CNF तब बोलेंगे जब अगर वहाँ पे सिंगल नॉन टर्मिनल किसके साथ में प्रोडक्शन होगा, सिंगल टर्मिनल के साथ में। और एवरी CFG कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इन इक्विवेलेंट CNF। मतलब हर एक CFG जो है उसको हम इक्विवेलेंट CNF में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो अब हम इसकी कन्वर्जन की बात करें तो कन्वर्जन के लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। इस भी हल की वीडियो में हम सिर्फ CNF की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं और GNF की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। अगर आपको इसका कन्वर्जन देखना है तो कन्वर्जन नेक्स्ट वीडियोस में आएगा, तो उसके लिए हमारे साथ अपडेटेड रहें और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्रीबाच नॉर्मल फॉर्म की। तो देखो, इसकी भी कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं। तो देखो, अब हम CFG को क्या बोलेंगे, GNF कब बोलेंगे, जब वो कुछ ग्रामर के फॉलो कर रहा हो रूल्स। जैसे कि इसमें फर्स्ट कंडीशन है, देखो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कंडीशन। देखो यहाँ पे है कि एक सिंगल नॉन टर्मिनल किसको इंडिकेट कर रहा हो, सिंगल टर्मिनल को। ये एक फर्स्ट ऐसा केस है जो कि GNF और CNF दोनों में ही सेम है। अब इसमें बोला गया है कि सिंगल नॉन टर्मिनल किसको इंडिकेट कर रहा हो, सिंगल टर्मिनल को इंडिकेट कर रहा हो। लेकिन यहाँ पे कितने भी, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कितने नॉन टर्मिनल हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पे जैसे हमने CNF में पढ़ा कि सिर्फ 2 टर्मिनल्स आएंगे, नॉन टर्मिनल्स आएंगे। इसमें बोला गया है कि अगर सिंगल नॉन टर्मिनल है तो यहाँ पे एक सिंगल टर्मिनल होना चाहिए और कितने भी आप क्या कर दो, नॉन टर्मिनल लगा दो। और थर्ड है कि अगर S क्या होगा, S टेंड्स टू ये एप्सिलॉन, ये होगा। लेकिन ये क्या हो, स्टार्टिंग सिंबल ना हो। बस यही है ग्रीबाच नॉर्मल फॉर्म। इसकी कन्वर्जन की भी बात करेंगे तो हम इसकी कन्वर्जन की बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।